हेलो 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 स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाए हैं क्लास 12 का, जो है रेजोनेंस कंडीशन इन द सीरीज एलसीआर सर्किट, जो बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। अब की बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, कंफर्म कर लो, ऐसे गांठ बांध के कहीं लिख लो, आना ही आना है बेटा। रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा, जाहिर सी बात है। तो सर ये रेजोनेंस कंडीशंस होते क्या है एलसीआर सर्किट में? रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट में क्या होते हैं, आओ देखते हैं क्या लिखे हैं। द कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, एक्सएल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, बिकम इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज नोन एज कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। मींस बेटा अगर एलसीआर सर्किट में अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, क्या कह रहे हैं, अगर एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तो उस कंडीशन में जो डेवलप होता है, क्रिएट होता है, वो क्या क्रिएट होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्रिएट होता है। उस कंडीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि रेजोनेंस कंडीशन होने के लिए हमको एक्सल एक्सी के क्या था, बराबर था। जब एक्सल एक्सी के बराबर होता है उस रेजोनेंस कंडीशंस आते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सल एक्सी के बराबर मींस व्हाट। सर यहाँ पे एक्सल जो है एक्सी के बराबर है। हमने बताया था बच्चों लोग आपसे कि सर जो एक्सल होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जब ये आपस में बराबर होता है तो एट द रेजोनेंस कंडीशन होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं एट रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अच्छा, एक्सएल को लिख सकते हैं सर ओमेगा इंटू का एल इज इक्वल टू एक्सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा इंटू का सी। एक चीज तुमको याद रखना है, गांठ बांध के लिख लेना है कि जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तभी रेजोनेंस कंडीशंस होगा। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी कर दे मल्टीप्लाई, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन का एल इंटू का सी। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो यहां पुट कर दे 2 पाई एफ, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दे 1 अपॉन का एल इंटू का सी। या सर लिख दे 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन एल इंटू का सी, अंडर रूट 1 अपॉन एल इंटू का सी। यस सर 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल इंटू का सी। यस सर एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू का सी। ये मेरे पास आ गया बेटा रेजोनेंस। ये मेरे पास बेटा क्या आ गया? ये आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। इसकी ये क्या है बेटा? ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, frequency applied voltage or at a resonance, at resonance। तो फॉर्मूला क्या आ गया? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू का सी। बेटा इसको देखना ही देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बेटा पेपर में आता है, ठीक ना? इस साल भी पेपर में आएगा, 100% बेटा आएगा। तो जैसे हमने बताया ऐसे आपको लिखना है, यहाँ पे प्रूफ कर देना है अच्छे से। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू का सी। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक कर दीजिए और